जय जय श्री राधे। पूर्व के सभी ब्रह्मज्ञानियों को, सभी वैष्णव भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों की कृपा हम पर बनी रहे और हमें आशीर्वाद दे। राधे राधे। 2 दिन से वीडियो नहीं डल पाया था, कुछ समस्या था, नेट वगैरह का पता नहीं। तो आज जो 5वां सर्ग का उत्तरार्ध बचा हुआ था, आधा वीडियो डाला था, तो बाकी का आज कर रहे हैं। जैसे अपने द्वारा कल घटित हुए दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से अर्थात इस जन्म के शुभ कर्मों से पूर्व जन्मों का दोष, अशुभ पौरुष अर्थात दोष, पूर्व जन्म में जो दोष है इस जन्म में अगर शुभ कार्य करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवी संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। जन्मों जन्म के जो पाप कर्म हैं इकट्ठा, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। पिछले जन्म का अशुभ कर्मों का फल हमको इस जन्म में मिलता है तो बहुत बड़ी बड़ी दुख और संकट आते हैं। और इस जन्म में अपने शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि से शुभ कर्म करते हुए अपने इस संसार सागर से निकलने की बुद्धि हो और उद्देश्य हो कि संसार से मुक्ति प्राप्ति हो, ऐसा लक्ष्य बना करके सदा निमित्त सीधा मुक्ति के निमित्त सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। उद्योग शून्य आलसी मनुष्य गधों के समान गए बीते हैं, अतः स्वयं भी उद्योग छोड़कर इन्हीं की श्रेणी या तुलना में नहीं जाना चाहिए। जो पुरुषार्थ नहीं करते, उद्योग का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना, इसके लिए नहीं कहा गया है। अपने मुक्ति के उपाय के लिए जो कार्य किया जाता है उसको यहाँ उद्योग कहा गया है। और कह रहे हैं कि आप भी आलसी मत बने और आप भी उद्योग करना ना छोड़े, ऐसे कह रहे हैं। शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनों की सिद्धि में कारण हैं। शास्त्र के अनुकूल जो शास्त्र आज्ञा करते हैं, इसके लिए हमें शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा और शास्त्र ही प्रमाण है। हमारा ये निवेदन भी है कि शास्त्रों का शरण ग्रहण करें। शास्त्र शुद्ध वचन बोलते हैं। कोई वक्ता के माध्यम से अच्छा वक्ता से भी कभी गलती बोलने में या समझने में गलती हो सकता है, इसलिए शास्त्रों का भी थोड़ा से शरण ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मेरा भी निवेदन है। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे से बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। अर्थात यही इसका सिद्धि हो रहा है कि जब शास्त्रों का जो आज्ञा के हिसाब से जब हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तब इस संसार सागर गड्ढे अर्थात इस संसार की जन्म मरण की जो दुख है इस संसार से पार हो जाएंगे। अपने शरीर को प्रतिदिन नाश होता हुआ समझें। कह रहे हैं कि अपना शरीर प्रतिदिन हर एक श्वास, जैसे कि हमको मान लो 1 लाख श्वास भगवान ने दिया है, अब हमने श्वास लेना चालू किया, जन्म लिया, तो एक एक श्वास फिर यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। जो हमको इकट्ठा था, हमारा उम्र जो श्वासें हो ख़त्म हो रहा है, तो हर पल हमारा आयु नाश हो रहा है, हर समय हम मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, घिस रहे हैं धीरे धीरे। पशुओं के समान आचरण का त्याग करें और सत्पुरुषों के योग्य आचार व्यवहार करें। पशु जैसे नहीं जीना है, अपने मन में जो आए वैसा उसको पशु जैसे व्यवहार कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, जो सत्पुरुषों जैसे संत महापुरुष लोग अपना व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, उसी के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। ये नहीं कोई बोल देगा तुम क्या दिखावा कर रहे हो, साधु बन रहे हो, महात्मा बन रहे हो, ऐसे करके बोलेंगे। ऐसे लोगों का भय कभी ना करे जिसको अपना मुक्ति का उपाय करने की इच्छा है।
जैसे कीड़ा घाव में पीप आदि का आस्वादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर देता है, जैसे घाव में कीड़े पड़ जाते हैं वहीं खा करके वहीं पीप खा के मर जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को अपने घर, स्त्री, परिवार, पुत्र आदि, धन और खाने पीने इंद्रियों के विषयों में रह करके अपना पूरा जीवन खत्म ना कर देना चाहिए, अपना जीवन की पूरा ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवा देना चाहिए। शुभ पुरुषार्थ से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ से अर्थात अशुभ कर्म से, बुरे कर्म से सदा अशुभ फल ही मिलता है। इस शुभ अशुभ पुरुषार्थों के सिवा दैव नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे अशुभ कर्म करेंगे तो उसका फल पाप और दुख मिलेगा, शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल हमें सुख मिलेगा। इसलिए कोई भाग्य नहीं होता है। जैसे हमने पहले कर्म किया है अच्छा या बुरा, उसका फल हम अभी भोग रहे हैं, और अभी जो अच्छा या बुरा कर्म हम अभी कर रहे हैं, इसका फल अभी या आने वाले समय में उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए अच्छा ही कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। इन्हीं का नाम दैव प्रारब्ध। इसलिए पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लेकर आत्मज्ञान रूपी महान प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए। अपने बुद्धि का उपयोग करिए और जो शास्त्र आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, ऐसे शास्त्रों का शरण ग्रहण करके अपने मुक्ति का उपाय पर विचार करना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है। पूर्वोक्त पुरुष प्रयत्न यदि सत्शास्त्र के अनुकूल तथा सत्संग और सदाचार से युक्त होता है तो वह परमात्मा साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। अगर हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ शास्त्र के अनुकूल होगा तो वो हमारा प्रयत्न हमें आत्म साक्षात्कार रूप फल मिल देगा, मतलब परम फल, मीठा फल, मुक्ति का फल हमें प्रदान अवश्य करेगा, ऐसे कह रहे हैं। यह उसका स्वभाव है, शुभ कर्म का स्वभाव है कि आपको मुक्त कर देंगे इस संसार के ज्ञान से। अन्यथा सत्शास्त्र के प्रतिकूल तथा सत्संग और सदाचार से रहित होने पर उससे परमात्मा साक्षात्कार रूप परम फल की सिद्धि नहीं होती। अगर हम उल्टे काम करेंगे तो हमको वो परम फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार व्यवहार करने वाले किसी भी पुरुष का प्रयत्न कभी विफल नहीं होता। जो शास्त्र के अनुकूल जो कर्म करते हैं उसका कभी परिश्रम असफल नहीं होता, उनको मुक्ति रूप फल अवश्य मिलते हैं। बाल्यावस्था से लेकर के, अर्थात कह रहे हैं बाल्यावस्था से लेकर के जितने भी शास्त्र आदि श्रवण किए हैं उसके हिसाब से अपने बुद्धि को बुद्धिमान और विवेकी बना करके शास्त्रों और सत्संगों का आश्रय लेकर के हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे आत्म साक्षात्कार का प्राप्त उसका परम स्वार्थ रूप सद्गुणों और सत्संग सद्गुण और सत्शास्त्रों का आश्रय लेकर के जो परम पुरुषार्थ अपने स्वार्थ रूप, अपने परम स्वार्थ यही है कि अपने मोक्ष के लिए कार्य करें, बाकी सब कुछ अपने लिए नहीं है। स्वार्थ स्व मतलब अपने, अर्थ मतलब लिए, अपने लिए असली स्वार्थ तो अपना मुक्ति ही है। बाकी धन दौलत इकट्ठा करना वास्तविक स्वार्थ नहीं है। धन दौलत खाते पीने में जो उपयोग हो गया अपना है, मर गया तो सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए में वास्तविक अपना वो स्वार्थ नहीं है। मुक्ति ही अपने लिए है, बाकी कोई अपने लिए नहीं है। ऐसा यहाँ सिद्ध हो रहे हैं, भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं जो भी आप दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसी को भी जो सिद्धि मिली है वो उनके भाग्य से नहीं मिला है। ऐसा जो सोचते हैं उनके भाग्य से मिला है तो वो बहुत बड़ी गलत सोच रहे हैं, मूर्ख है। क्योंकि जिसको भी जो भी फल मिला है प्रारब्ध से नहीं, पुरुषार्थ से मिला है। उसने तपस्या किया है, परिश्रम और उद्योग किया है, तब वो मिला, ऐसे कह रहे हैं। कह रहे हैं जब बाल्यकाल जब चला जाए और जब शरीर में भुजाओं में ताकत आ जाए, युवा अवस्था आ जाए, तो अपने मन को
अपने मन को गलत कार्य की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा और बुरा को समझना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, और अपने मुक्ति के उपाय करने के लिए सत्संग से और सत्पुरुषों के शरण में जा कर के अपने अच्छे और बुरे दोषों का और सद्गुणों का विचार करके सही मार्ग की ओर चलना चाहिए और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भगवान वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, फिर मुनीश्वर वशिष्ठ जी के इस प्रकार वचन करने पर वह दिन व्यतीत हो गया और सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए तथा उस सभा के लोग सभी चले गए अपने संध्या वंदन आदि करने के लिए। उसके बाद में सुबह होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के सब कथा के मंडप में आकर के वापस सभी कथा भवन में आकर के बैठ गए। ऐसे कहते। राधे राधे। आप लोग भी श्रवण करते रहिए और दूसरे को भी वीडियो शेयर करें। राधे राधे।